हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपने फर्स्ट टेंस की फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम बोले तो समय, ठीक है। टेंस का रिलेशन किन किन चीजों से होता है? टेंस का रिलेशन आपने सबसे पहले पढ़ा। टेंस का जो रिलेशन होता है वो टाइम के साथ होता है। टेंस का जो रिलेशन है वो एक्शन के साथ में होता है, ठीक है। किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई ना कोई एक्शन किया जाता है। टेंस का जो रिलेशन है वो स्टेट से भी होता है। टेंस में किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? टेंस में टाइम का अध्ययन किया जाता है। टेंस में एक्शन का अध्ययन किया जाता है। टेंस में स्टेट का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि कोई भी जो काम होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे तो जरूर होता है, ठीक है। टाइम के बारे में आपने जान लिया था। प्रेजेंट टाइम जो होता है तीन प्रकार का था: प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, ठीक है। फिर आपने जाना एक्शन के बारे में। एक्शन जो होता है किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो भी एक्शन होता है वो चार प्रकार से किया जाता है, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे वो है आपका प्रेजेंट टेंस। टेंस की आपने डेफिनेशन जान ली थी फर्स्ट क्लास में। टेंस की डेफिनेशन जान ली थी, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट वर्तमान, टेंस टाइम। वर्तमान समय में जो भी एक्शन हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो होता है प्रेजेंट टाइम में। यानी कि जो समय अभी चल रहा है वो होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हर एक टाइम पे जो भी काम होता है वो चार प्रकार से किया जाता है। हर एक टाइम पे आपको मैंने बताया था कि हर एक टाइम पे कोई भी काम होता है वो चार प्रकार से किया जाता है। फर्स्ट जो आपने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस के चार रूप आपने पढ़े थे। पहला जो रूप है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है। अब यानी कि कोई भी जो टेंस होता है वो हमेशा दो चीजों पर निर्भर होता है। एक होती है आपके हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कोई भी टेंस होता है वो हमेशा दो चीजों पे निर्भर होता है: हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू या डज। डू या डज। और जो मेन वर्ब होती है वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ओके। हेल्पिंग वर्ब डू या डज। अब ऐसे तो है नहीं कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है डू या डज है वो एक साथ आ जाएगी सेंटेंस में, ठीक है। जो आपके टेंस जो टॉपिक में आप पढ़ते हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो टॉपिक में पढ़ा जाता है, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी मेन वर्ब आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन है तो जो वर्ब मेन वर्ब आनी है वो कैसी होती है? सिंगुलर एक वचन होती है। यदि जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है तो वर्ब कैसी आती है? प्लुरल आती है, ठीक है। वह चीज आगे जानेंगे, ठीक है। जैसे इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि ये किसके साथ प्रयोग होता है। इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि वो किसके साथ प्रयोग होता है। सब्जेक्ट एक वचन है तो क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्या आना चाहिए, ठीक है। प्यारा सा नोट उतारो यहाँ पे। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब अपन उठा लेते हैं वो होते हैं डज। उसी रूप में मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग कब होता है सेंटेंस में? यदि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, या डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। वो कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। हो। अब सेंटेंस में एक वचन सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से आते हैं? ध्यान से सुनना। जैसे ही, सी, इट, वन नेम।
ही सी इट वन नेम। यदि ये चीजें सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ये सभी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डज, मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस। ठीक है, अब डू का प्रयोग कब होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब होता है? यदि श्योर है कि यदि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होता है, और मैन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस का प्रयोग होता है। श्योर है कि यदि जो चीज बची है वो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू है और मैन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म है। श्योर है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया, सब्जेक्ट प्लरल हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया जाता है, मैन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है इसमें। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट माने तो कर्ता कैसा होना चाहिए? प्लरल फॉर्म में होना चाहिए, बहुवचन हो। बहु प्लस वचन, बहु के कितने वचन होते हैं? अनेक वचन होते हैं। अब एक तो वचन होता नहीं, अनेक वचन होते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है कर्ता प्लरल होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा चीज उसमें होनी चाहिए। जैसे आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा चीज इसमें आ रही है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता प्लरल बहुवचन हो, अनेक चीजें, बहुवचन मतलब बहु के वचन एक तो हो नहीं सकता, अनेक चीजें होगी। ठीक है, जैसे आई, आई का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, आई जो होता है हमेशा प्लरल माना जाता है ग्रामर में। ठीक है, वी मतलब हम यहाँ पे बहुत सारे हैं। यू मतलब तुम, आप बहुत सारे हो। दे मतलब वे बहुत सारे हैं। मोर देन वन नेम, किसी भी चीज का नाम एक से ज्यादा। ठीक है, अब इसमें किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी थिंग वस्तु का नाम हो सकता है, वो एक से ज्यादा होना चाहिए। यदि वो है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो डू का प्रयोग किया जाता है, और मैन वर्ब की बात हो तो उसमें ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब पढ़ी जाती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है? प्लरल फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको प्लरल फॉर्म के नाम से जाना जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जब आ जाता है तो उसको सिंगुलर फॉर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यदि जो सब्जेक्ट है प्लरल है तो प्लरल फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म आएगी। ठीक है, ये रखता आपके लिए। जैसे एक सेंटेंस बना के देखते हैं, राम प्ले या प्लेज हॉकी। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात होती है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। काम को कौन कर रहा है? राम। राम क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। अगला नियम ये बोलता है कि यदि सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आनी है। ठीक है, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब प्लरल आती है। सब्जेक्ट कैसा है? राम, एक है, सिर्फ एक व्यक्ति है, यानी कि सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आना चाहिए? यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कर्ता सिंगुलर एक वचन है तो क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब के रूप में बात करें तो डज का प्रयोग होता है, मेन वर्ब के रूप में बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यस का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब तो आ नहीं रही, नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही नहीं जो हेल्पिंग वर्ब है, ओनली सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। ठीक है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब कैसी होती है? उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस का प्रयोग होता है। ठीक है, राम प्लेज हॉकी, सेंटेंस राम प्लेज हॉकी, यानी कि राम हॉकी खेलता है। सुधा गो या गोज देयर।
सुधा, सुधा के बारे में बात हो रही है। सुधा एक है, सिंगुलर है, एक वचन है। सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस आना चाहिए। इसमें दिख रहा है ऐसे ही एस नहीं। सुधा गोज देयर, सुधा वहां जाती है। और बोलो आपने क्या जाना कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी वर्ब आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब आ गई। सिंगुलर वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ओके, सेंटेंस है राम एंड श्याम। राम एंड श्याम कम या कम्स टू स्कूल। राम और श्याम जो है दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, राम एंड श्याम। इसमें ये जो सेंटेंस है वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, ये नीचे जो सेंटेंस लिखा है। चलो इसको यहां बना लेते हैं। राम एंड श्याम कम या कम्स टू स्कूल। राम एंड श्याम दो व्यक्ति हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, कम या कम्स आते हैं कहाँ पे, स्कूल। ठीक है, अब सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आनी है। सब राम और श्याम है, दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं, एक तो है नहीं, दो व्यक्ति हैं तो कैसा है, प्लुरल फॉर्म है। प्लुरल यदि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लुरल आनी चाहिए। ओके, कटा। राम एंड श्याम कम टू स्कूल, राम और श्याम स्कूल आते हैं। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही यस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों का यूज आपने सेंटेंस के रूप में जान लिया कि किस तरह से इनका प्रयोग होता है सेंटेंस में। अब जानेंगे डज और डू, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, इनका प्रयोग कैसे होता है। राजेश डू या डज नॉट गो देयर। राजेश डू या डज नॉट गो देयर। राजेश क्या है, इसमें सब्जेक्ट हो गया। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट कैसा है, राजेश सिर्फ वन पर्सन है, एक व्यक्ति है। राजेश कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए कि डज आना चाहिए। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज का प्रयोग होता है। राजेश डज नॉट गो देयर। एक बात और है इसमें, डू या डज, डू या डज जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, उसके साथ जो भी मेन वर्ब आती है तो उसमें ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू या डज के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। राजेश डज नॉट गो देयर, राजेश वहां नहीं जाता है। ओके, और बना लेते हैं सेंटेंस। यू डू नॉट या डज नॉट रीड या रीड्स यू डू नॉट या डज नॉट रीड या रीड्स इन दिस चैप्टर। यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। यू तुम, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। टेंस टॉपिक में नियमों के अनुसार आपने क्या पढ़ा है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब आती है, जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए।
सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में होनी चाहिए? प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। यू कैसा सब्जेक्ट है? प्लुरल सब्जेक्ट है। प्लुरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब प्लुरल होनी चाहिए। यू डू नॉट, डज नॉट, कटक्स। यू डू नॉट, अब डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ना कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस का प्रयोग किया जाता है। यू डू नॉट रीड दिस चैप्टर, ओके। जैसा सब्जेक्ट है वैसी हेल्पिंग वर्ब, और जैसी हेल्पिंग वर्ब है वैसी मेन वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के जो बारे में आपने जाना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, डू या डज, मेन वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस, ठीक है। अब हर एक टेंस में जो भी सेंटेंस होता है वो चार प्रकार से बनाएंगे। पहला जो सेंटेंस है इसमें होता है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें एक सेंटेंस में सिर्फ साधारण बात बोली जाती है, एक में मना किया जाता है, एक में प्रश्न पूछा जाता है, रीजन पूछा जाता है। फर्स्ट है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट। सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट जो होता है वो सबसे पहले आता है। डूअर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस से समझते हैं, श्याम प्लेज हॉकी। श्याम प्ले या प्लेज हॉकी। श्याम जो होता है, श्याम कैसा पर्सन है? यहाँ पे श्याम ओनली वन पर्सन है। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो है श्याम, यानी कि श्याम के बारे में बात हो रही है तो श्याम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा यहाँ पे? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आना चाहिए। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है, इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आ रहा है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? प्लेज। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, कटाक्स, ओके। दे रीड रीड्स ए बुक। वे दे रीड या रीड्स ए बुक, यानी कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हो गया दे। अब सब्जेक्ट कैसा है यहाँ पे? दे, वे बहुत सारे हैं। दे मतलब वे हैं, यानी कि वे जो हैं वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं तो ये कैसा हो गया? प्लुरल सब्जेक्ट हो गया। यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या आनी चाहिए? प्लुरल आनी चाहिए। प्लुरल फॉर्म होती है रीड, रीड्स, कटाक्स। दे रीड ए बुक, वे किताब पढ़ते हैं, ओके। और सेंटेंस बना लेते हैं। रमेश कम कम्स टू मी। रमेश
किसके बारे में बात हो रही है? रमेश के बारे में बात हो रही है। जिसके भी बारे में बात हो रही है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आना चाहिए और ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी। और सेंटेंस बना लेते हैं। सीता एंड गीता teaches us इंग्लिश। हमें इंग्लिश पढ़ाती है, कौन पढ़ाती है? सीता और गीता। कितने पर्सन हो गए यहाँ पे? 2 पर्सन है, 2 व्यक्ति हैं जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। सीता एक ही हो गया, एक ही हो गया। एंड जो आ गया बीच में वो कंजक्शन होता है। कंजक्शन मतलब चीजों को ऐड करता है, कंजक्टिव करता है, कनेक्टिव करता है। ठीक है, यदि चीजों को ऐड कर रहा है तो इसमें एक नाम तो ये हो गया, एक नाम ये हो गया। कितने नाम हुए? 2 नाम हो गए, मोर देन 1 नेम हो गया। ठीक है, यदि एक से ज्यादा नाम है तो सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लरल हो गया। यदि सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लरल है तो प्लरल फॉर्म आनी चाहिए। ओके, टीच। सीता एंड गीता टीच अस इंग्लिश। सीता और गीता जो हैं हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ओके, और सेंटेंस बना लेते हैं। रामू comes to school every day। राम जो है आता है टू स्कूल एवरीडे। राम रोजाना स्कूल आता है। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। राम क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। सिंगुलर आ गई, कम्स। ओके, राम कम्स टू स्कूल एवरी डे। क्या बना सेंटेंस? राम कम्स टू स्कूल एवरी डे। ओके, एक और सेंटेंस बना लेते हैं। आई टीच हर। आई टीच टीचेज हर। आई कैसा है? आई जो है इसमें सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लरल सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लरल फॉर्म में आनी चाहिए। आई टीच हर, मैं उसको पढ़ाता हूँ। यानी कि अगर आपने क्या जाना कि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट यदि प्लरल है तो वर्ब कैसी आती है? प्लरल आती है। ओके, ठीक है, इतना आपने जान लिया। एक और सेंटेंस बना लेते हैं इसमें। दे गो या गोज टू जयपुर। अरे वे कहाँ जाते हैं रे? वो जयपुर जाते हैं। दे कैसा है? सब्जेक्ट, इसमें प्लरल सब्जेक्ट है। दे प्लरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? वर्ब भी प्लरल फॉर्म में होनी चाहिए। ओके, दे गो टू जयपुर, वे जयपुर जाते हैं। वे एक तो है नहीं, इसमें बहुत सारे पर्सन है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो जयपुर जाते हैं। दे गो टू जयपुर। यानी कि अगर आपने जाना कि
सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल फॉर्म में आती है। ओके, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो सेंटेंस है वो होता है सिंपली अफर्मेटिव सेंटेंस, जो कि आपने जान लिया किस तरह से उनका फॉर्मेट बनाया जाता है। यानी कि फॉर्मेट जान लो, फॉर्मेट के आधार पर आप सेंटेंस यदि बनाते हो तो बहुत इजी से आपको बनाने आ जाएंगे, ठीक है। पहला सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस आपने जान लिया। इसका दूसरा जो सेंटेंस होता है वो बनता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि किसी भी काम के लिए मना किया जाता है, किसी भी काम के लिए मना किया जाता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि जैसे हिंदी में बोला जाता है ना कि नकारात्मक वाक्य है, मना कर रहे हैं वो जयपुर नहीं जाता है, वो पानी नहीं पीता है, वो पढ़ाई नहीं करता है, वो स्कूल नहीं जाता है, वो खाना नहीं खाता है, लेकिन वो सारे दिन घूमता रहता है। ये तो है भाई, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? फॉर्मेट, फॉर्मेट से पता पड़ता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो वर्ब कैसी आती है? प्लुरल आती है, ठीक है। फॉर्मेट होता है सबसे पहले आएगा आपके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट क्यों आता है? यानी कि जो भी काम को करेगा वो तो सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा ना। काम को करने वाला डूअर ऑफ एक्शन जो होगा वो हमेशा पहले नंबर पे होगा, पहले स्थान पे होगा, ठीक है। काम करेगा तो पहले स्थान पे होगा, नहीं करेगा तो सबसे लास्ट पे पटका जाएगा। ओके, इस तरह से अपन फॉर्मेट बनाएंगे। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, ध्यान से समझना, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है इसमें प्लस, तो फॉर्मेट में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब डज, नॉट, डू या डज के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्ट, कर्म जिसपे काम किया जा रहा है। अदर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी एडजेक्टिव, जो भी एडवर्ब आपके आती है वो आ जाएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, सब्जेक्ट तो प्लुरल भी होता है भाई। सब्जेक्ट प्लुरल है, यदि जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल है, यदि प्लुरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू, डू के साथ नॉट। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑब्जेक्ट, अदर, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आ जाती है लास्ट में, ठीक है। हमेशा लास्ट में आएगी, जो एक्स्ट्रा चीज होगी हमेशा लास्ट में आएगी, ठीक है। ओके, सेंटेंस के बीच में तो आप उसको डाल नहीं सकते। ओके, सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस से समझते हैं। चंदू, चंदू ये किसी का नाम है, ठीक है। चंदू डू या डज नॉट प्ले हॉकी। चंदू जो है ना, चंदू वो कैसा है? सिर्फ एक पर्सन है। चंदू एक है तो सब्जेक्ट है। हॉकी कौन नहीं खेलता है? चंदू ही तो नहीं खेलता है। तो जिसके बारे में सेंटेंस में बात होती है वो सेंटेंस का क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है। सेंटेंस का सब्जेक्ट ये आपने पढ़ा है, यदि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आना चाहिए? डज आना चाहिए।
चंदू, डू तो नहीं आएगा, चंदू डज नॉट। डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। डू डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आवत है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आवत है डू या डज के साथ। चंदू डज नॉट प्ले हॉकी। ओके, एक और सेंटेंस। मोहित एंड रोहित डू या डज, मोहित एंड रोहित डू या डज नॉट गो या गोज देयर। मोहित एंड रोहित डू या डज नॉट गो या गोज देयर। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? सब्जेक्ट है मोहित और रोहित। मोहित और रोहित के बारे में तो बात हो रही है इसमें। भाई किसके बारे में बात हो रही है? मोहित और रोहित के बारे में इसमें बात हो रही है। तो मोहित और रोहित क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। आपने पढ़ा यदि सब्जेक्ट कैसा है इसमें? सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल फॉर्म में है। सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए प्लुरल, ठीक है। मोहित एंड रोहित डू। अब डू डज के साथ डू आ गया, नोट आ गया। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आवत है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है कटाक्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट, सेंटेंस क्या बना? मोहित एंड रोहित डू नॉट गो देयर। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लुरल है तो हमेशा डू का प्रयोग होता है। ओके, सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लुरल है तो डू आएगा। ओके, और डू डज के साथ हमेशा आपने क्या जाना? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, एक और सेंटेंस है। अभिषेक सर डू या डज नोट डू दिस वर्क। बहुत प्यारा सेंटेंस है, बहुत मजा आएगा समझ में, ध्यान से सुनना। अभिषेक सर, भाई एक ही तो है। कितना है? एक है। एक है मतलब सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर फॉर्म में आनी चाहिए, डज। अभिषेक सर डज नॉट डू दिस वर्क। अभिषेक सर जो है इस काम को नहीं करते हैं। कौन सा काम नहीं करता है? कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अभिषेक सर डज नॉट डू दिस वर्क। ओके, समझ में तो आ रहा है ना? जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ गया, सब्जेक्ट प्लुरल है तो डू आ गया। बहुत इजी है, इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है, इजी सेंटेंस है। ये किस बेस पे बना रहे हैं आप? जो सेंटेंस बना रहे हो, सेंटेंस टेंस की जो पहचान होती है तीन प्रकार से की जाती है। पहली होती है स्ट्रक्चर बेस पे। जो भी सेंटेंस आप बना रहे हो स्ट्रक्चर फॉर्मेट के आधार पे बना रहे हो। फिर जो सेंटेंस आएंगे वो आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के आधार पे, फिर रूल्स नियमों के आधार पे बनाएंगे। ओके, सेंटेंस है यू डू या डज नॉट कम टू मी। यू डू या डज नॉट कम टू, तुम्हारा जो मित्र है वो तुमसे मिलने के लिए नहीं आता है। तुम्हारा जो मित्र है, तुम्हारे मित्र भी यहाँ हो सकता है, तुम्हारा एक मित्र भी हो सकता है, यू तुम।
बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये कैसा है, सब्जेक्ट है, यू के बारे में बात हो रही है, यू क्या हो गया, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यदि प्लरल है तो क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। ओके, यू डू नॉट कम टू मी। डू या डज के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या जाना ओवरऑल आपने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो होता है, जो भी सेंटेंस होता है चार प्रकार से बना होता है। पहला है सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि आप पढ़ चुके हो। दूसरा है इसमें नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस जो कि आपने अभी अभी पढ़ लिया। ठीक है, ये हो गया, इतना ही है नेगेटिव सेंटेंस में। ये सेंटेंस बना लिया अपन। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस पे बना रहे, फिर एडवर्ब ऑफ मैनर आएगी, उस बेस पे बनाएंगे सेंटेंस, फिर रूल्स नियमों के आधार पर जो